हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार का ध्यान रखते होंगे। इस कोविड पैंडमिक में मेरी यही सबसे विशेष है कि सब अपना अपना ध्यान रखें, अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखें। दोस्तों, कल प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ये रेज किया था कि हम लोग जब मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उसके बाद हमको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्यों हम क्विट कर लेते हैं? क्यों जल्दी से सरेंडर हो जाता है? क्यों हमारे मन में ये थॉट आने लगता है कि अरे यार, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन करके एकदम से मैं चार्ज होता हूँ, बूस्ट होता हूँ कि यार नहीं, मेरे को करना ही है, ये करके ही रहूँगा मैं। और सडनली कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने के बाद वो धीरे धीरे लैप्स होने लगती है फीलिंग्स हमारी। तो उसका क्या सोल्यूशन है? कैसे हम लोग अपने आप को डायरेक्शन दे सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं? उसी के लिए मैं अपने कुछ ओपिनियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके साथ आपको कुछ इससे बेनिफिट होता होगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। दोस्तों, मैं अपना ये वाला वीडियो एक स्टोरी से शुरू करना चाहता हूँ। एक टीचर होते हैं दोस्तों, वो एक गांव में जाते हैं कुछ उपदेश देने के लिए। वो कुछ उपदेश देते हैं, काफ़ी लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। लेकिन उसमें से एक पर्सन होता है जो दूसरे दिन फिर आता है और उनको बोलता है कि आपने जो मुझे कल समझाया था फिर से समझाइए। वो दूसरे दिन समझाते हैं, तीसरे दिन फिर आता है, चौथे दिन फिर आता है। सभी लोग शॉक्ड होते हैं क्योंकि एज़ यूजुअल जो उपदेश होते हैं उसमें कुछ नया नहीं होता। उसमें यही होता है कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड थॉट्स होते हैं हमारे। ऐसे करके वो 20 बार आता है उनके पास। 21वीं बार वो नहीं आता। टीचर सोचते कि क्या हुआ उस पर्सन का, वो क्यों नहीं आया आज मेरे पास, जो एक ही क्वेश्चन लेकर के मेरे पास आता था। वो उसके घर जाते हैं और उससे पूछते थे कि भाई, तेरी तबीयत तो ठीक है, आज तो आया नहीं मेरे पास। तो वो बोलता है कि सर, एक्चुअली मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि आज मैं बदल चुका हूँ। जो कल में था वो आज नहीं हूँ। जो मैंने आपसे सीखा वो मैं आज एडॉप्ट कर चुका हूँ, अपने अंदर समा चुका हूँ उस चीज़ को। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप इसको थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करो तो इसमें उस पर्सन ने क्या करा, जो सीखा उसको अपने आप को टीच किया, अपने इनर सेंस को टीच किया। उसने अपने अंदर की जागरूकता को हासिल किया, रियलाइजेशन किया। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ सुनते हैं, जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स होता है। मैं खुद भी स्टूडेंट लाइफ में जब था, तो हम लोग जब स्टूडेंट्स से जब पढ़ाई करते थे, टीचर हमको कुछ सिखाते थे, हमको इमीडिएट क्लिक होता था कि अरे यार, ये तो बहुत ईजी फॉर्मूला है, ये तो बहुत ईजी है, ये तो मैं यूँ कर लूँगा, ये चैप्टर तो बहुत आसान है, ये तो मैं यूँ कर लूँगा। कोइंसिडेंटली एग्जाम में वो चैप्टर के क्वेश्चन आते थे और वहीं पे गलती होती थी और शॉक्ड लगता था कि यार, ये चैप्टर तो मेरा बहुत स्ट्रांग था, इसका हर चीज़ मेरे को आती थी, फिर क्यों माइंड उस समय क्लिक नहीं हुआ? वो इसलिए क्लिक नहीं करता क्योंकि हम अपना जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखने वाली चीज़ सबसे पहले हमारे 2 लेयर से टकराती है। फर्स्ट लेयर जो होती है वो हमारी विजडम होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग को अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाऊं तो आप इसको ये कह सकते हो कि एक टाइप का इल्यूशन भी क्रिएट करती है अंडरस्टैंडिंग। इल्यूशन कैसे क्रिएट करती है? जब हम कोई चीज़ ईजिली, हमको कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो हमको क्या लगता है कि मुझे समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो मेरे माइंड में, जब मैं देख रहा हूँ उसको तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ सामने से हटेगी और मैं उसको परफॉर्म करने जाऊँगा, वो चीज़ लैप्स हो जाएगी। उसका रीज़न ये कि वो सिर्फ एक बबल की तरह मेरी मेमोरी में सेव है। जैसे ही मैंने सिस्टम शट डाउन किया, सिस्टम ऑन किया, वो मेमोरी से लैप्स हो जाएगी। इसको टेम्परेरी मेमोरी आप समझ सकते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि मुझे जो भी एब्जॉर्ब करना है उसको मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कार ड्राइव करना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में बिल्कुल कॉन्शियस होकर बैठते हैं, अपने पास वाले व्यक्ति से नहीं बात करते हैं, म्यूजिक सिस्टम नहीं चलाते हैं। कोई बात करने की कोशिश करता है तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, प्लीज़ प्लीज़, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अभी मुझसे बात मत कर। लेकिन वंस यू टीच योर इनर सेंस, योर सबकॉन्शियस माइंड, उसके बाद देखिए आपके लिए कितना ईजी हो जाता है कार ड्राइव करना। आप बात भी करेंगे, म्यूजिक भी सुनेंगे, कार ड्राइव भी करेंगे, हंसेंगे भी, गाना भी गाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने इनर सेंस को जागरूक कर लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसको टीच कर दिया। सेम ऐसी फिलोसफी हमारी पढ़ाई में होती है, हमारी स्टडीज़ में होती है, प्रोफेशनल लाइफ में होती है। अब ये करना कैसे है दोस्तों? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। विजडम, हमारी बुद्धि को सिखाने के लिए 1 या 2 बार की ही ज़रूरत होती है उसको सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा विजडम ज़्यादा देर तक कोई चीज़ रिपीट नहीं कर सकता, रिपीट मोड में नहीं ला सकता। उसको हमेशा हर बार कोई नई चीज़ चाहिए। अगर तुम उसको 1 बार सिखाओगे, वही दूसरी बार रिपीट करोगे, वही तीसरी बार रिपीट करोगे, फॉर्मूला हो, चाहे चैप्टर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो बोर हो जाएगा और आपको बोलने लगेगा कि यार, ये मुझे समझ में आ गया, कोई नई चीज़ बता, कोई नई चीज़ बता। और यही इल्यूजन है, यहीं से आपको बचना है।
क्योंकि यही चीज़ आपको वहाँ से आपकी जो ग्रोथ की रेस है उससे बाहर कर देगा। अगर आप कंटिन्यूसली कोई चीज़ रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, तो आपका जो विजडम है वो सरेंडर करेगा, और विजडम जैसे ही सरेंडर करेगा आपका इनर सेंस गेटअप हो जाएगा। इनर सेंस जैसे ही गेटअप होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही जागरूक होगा, अब वो चीज़ सीखने के लिए वो रेडी हो जाएगा। और एक बार अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड सीख गया कोई चीज़, आपका इनर सेंस कोई चीज़ सीख गया, आपने टीच कर दिया उसको, आप लाइफ टाइम तक, दोस्तों मैं आपसे बेट लगा सकता हूँ, आप लाइफ टाइम तक उस चीज़ को नहीं भूलोगे। इवन आज भी अगर आप अपने आप को देखो तो बचपन की कई चीज़ें आपको याद होंगी, क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड में है, इसलिए आप उसको इमीडिएटली रिकॉल कर सकते हैं। और कई चीज़ें 90% चीज़ें आप भूल चुके हैं, क्योंकि वो हमारे पास विजडम में थी, हमारी मेमोरी में थी, इसलिए वो लैप्स हो चुकी हैं। इसलिए एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हार्ड वर्क करना है, कोई सफलता, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आप अपने इनर सेंस को जगाओ, हर चीज़ को रिपीट करो। बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन्स ने यही फॉर्मूला अपनाया, रिपीट 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 एंड रिपीट एंड रिपीट। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे अब विदा लेना चाहता हूँ, और जल्दी मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा फिर से। थैंक यू, गुड बाय।